हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ऐसे सालवट प्रश्नों को मैं लेकर आ रहा हूं। तो टॉपिक है आज का पंचायती राज अधिनियम से संबंधित। फर्स्ट टॉपिक है पंचायती राज समिति। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर का ये सिलसिला। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, पंचायती राज क्रियाकलापों पर निम्नांकित समितियों का आरोही क्रम बताइए। आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम। तो सबसे पहले कौन सी समिति आया उसको हमको पहले रखना है, फिर उसके बाद वाला। ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जीवी राव समिति और एल.एम. सिंघवी समिति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि सीरियल वाइज 1 2 3 4 है। इसका हम व्याख्या देखें, बलवंत राय मेहता समिति आया था 1957 में, अशोक मेहता समिति 1977 में और जीवी राव समिति 1985 में, एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में। तो याद रखिएगा, बलवंत, अशोक, जीवी, एल.एम. सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? दांत वाला समिति ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में विद्यमान प्रशासनिक व्यवस्थापन, जीवीके राव समिति खंड स्तर पर नियोजन, बलवंत राय मेहता समिति संस्थानम समिति। तो इसमें जो सही उत्तर है बलवंत राय मेहता समिति, जो कि पंचायती राज संस्थान, ये सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसका व्याख्या, दांत वाला समिति ये संबंधित है खंड स्तर पर नियोजन। जीवीके राव समिति ने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में विद्यमान प्रशासनिक व्यवस्थापन के बारे में बताया और संस्थानम समिति पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय प्रावधान एवं स्थिति की समीक्षा। तो ये आपको याद रखना है, दांत वाला खंड स्तर मतलब तोड़ देता है दांत, इस तरह से आपको एक ट्रिक बना के अपने हिसाब से याद करना रहता है ये सब। तो आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन, ग्राम पंचायतों के लिए संवैधानिक मंजूरी की आवश्यकता सर्वप्रथम किसे प्रतीत हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ग्राम पंचायतों के लिए सर्वाधिक संवैधानिक मंजूरी की आवश्यकता सर्वप्रथम एल.एम. सिंघवी समिति को प्रतीत हुई। अगला है, पेशा अधिनियम किस समिति की सिफारिश से लागू किया गया? तो पेशा अधिनियम ये लागू किया गया भूरिया समिति की सिफारिश से। याद रखना है, पैसा भूरिया, भूरे रंग का पैसा, ऐसा ही आपको ट्रिक बना के याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसी पेज में देखते हैं, भूरिया समिति 1995 के द्वारा पैसा एक्ट 1996 में लागू किया गया। मतलब जो भूरिया समिति है 1995 में बना और ये पैसा एक्ट को लाया 1 साल बाद 1996 में लागू किया। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज के संबंध में कौन सुमेलित है? तो आप अभी तक देखे हैं उसमें से बता सकते हैं। जैसे हम लोग देखे अशोक राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, जुबिन मेहता, प्रताप सिंह समिति। तो कौन सा सुमेलित है यानी कि कौन संबंधित है, ये आपको बताना है। तो 1 और 2 तो सही लग रहा है और थर्ड और फोर्थ में कंफ्यूज है मेरे को। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है बी नंबर 1 और 2। देखिए थर्ड और फोर्थ अभी तक मैंने सुना नहीं था, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए आंसर होगा इसका बी नंबर 1 और 2, बलवंत राय और अशोक राय मेहता समिति। उसके बाद अगला क्वेश्चन, किसने कहा यदि हमारी स्वाधीनता को जनता की आवाज़ की प्रतिध्वनि बनाना है तो पंचायतों को जितनी अधिक शक्ति मिले जनता के लिए उतना ही अच्छा है? तो किसने कहा था इसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, महात्मा गांधी ने, दीनदयाल उपाध्याय ने, इनमें से कोई नहीं। तो ये आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने कहा था यदि हमारी स्वाधीनता को जनता की आवाज़ की प्रतिध्वनि बनाना है तो पंचायतों को जितनी अधिक शक्ति मिले जनता के लिए उतना ही अच्छा है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया है?
तो आपको बार बार क्वेश्चन आता है, इसको याद रखिएगा। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 40। संविधान के अनुच्छेद 40 में भारत में राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया गया है। इसका व्याख्या देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश दिया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं को 1988 में संवैधानिक स्तर प्रदान करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? पंचायती राज संस्थाओं को 1988 में संवैधानिक स्तर प्रदान करने की सिफारिश किसने की थी? तो आपको याद रखना है, संवैधानिक स्तर में थुंगन समिति आता है। तो थुंगन समिति ने 1988 में पंचायती राज संस्थाओं को सिफारिश किया था संवैधानिक स्तर प्रदान करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पेशा अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये 95 में समिति बना था और 1996 में लागू हुआ था, है ना। 1996 में लागू होता, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखिए व्याख्या इसका, जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज संस्था गठन के सुझाव के लिए भूरिया समिति का गठन 1995 में किया गया और इस समिति द्वारा दिए गए सिफारिश को 1996 में पेशा अधिनियम के रूप में लागू किया गया। अभी पढ़े थे हम लोग। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में ई पंचायत प्रोजेक्ट का उद्घाटन कब हुआ? ई पंचायत प्रोजेक्ट का उद्घाटन 26 जनवरी 2005, 15 अगस्त 2001, 2 अक्टूबर 2008, 1 दिसंबर 2010। इसका सही उत्तर है 26 जनवरी 2005 ई पंचायत प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ था। उसके बाद है अगला, निम्न में से कौन सा सही युग्म है, सही सुमेलित है, उसको हमको चुनना है। पंचायत सांख्यिकी युक्तिकरण BR राव, पंचायत राज प्रशिक्षण AS त्रिवेदी, पंचायत और सहकारी के संबंध SD मिश्रा में कार्य समूह, पंचायत और सहकारी के संबंध में कार्य समूह SD मिश्रा, ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था GVK राव। तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही है उसको आपको चुनना है। तो इसमें A, C और D, यानी A पंचायत सांख्यिकी युक्तिकरण VR राव समिति सही है, और C नंबर पंचायत और सहकारी के संबंध में कार्य समूह ये है SD मिश्रा, और D नंबर ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था GVK राव। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, पंचायतों के कृत्यों पर पुनर्विचार के लिए वर्ष 1977 में किस समिति का गठन हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अशोक मेहता समिति। पंचायतों के कृत्यों पर पुनर्विचार के लिए वर्ष 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था या गठन हुआ था। पंचायतों के कृत्यों पर पुनर्विचार के लिए वर्ष 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, और इसमें नहीं है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद बहुत बहुत।